दुनिया दुनिया में सबसे पहला है क्योंकि ये पहली एटीएम है जहाँ पे आपको लाइव प्राइस दिखता है। अब तक जब जहाँ भी एटीएम लगा हुआ है वहाँ पे लाइव प्राइस नहीं दिखता है। ये जो लाइव प्राइस है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का जो भी है वहाँ से सीधा पिकअप कर लेता है। નમસ્કાર. સુરતના ડી કુશલદાસ જ્વેલર્સમાં આજે ગોલ્ડ એટીએમ મશીન લાગ્યું છે અને એવું કહેવાય છે કે આ દુનિયાનું પહેલું ગોલ્ડ મશીન સુરતની અંદર આવ્યું છે. હવે આ ગોલ્ડ મશીન જે કંપની જે હૈદરાબાદની છે ગોલ્ડ સિક્કા એના બે અધિકારીઓ આપણી સાથે છે, એટી પ્રતાપજી और गोपाल वर्मा जी. तो हम उनके साथ जानकारी उनके पास से लेंगे कि ये पहला मशीन कैसे है और ये अब तक यानी 2022 में हैदराबाद में ये पहला मशीन लगा तब तक में कितने लोगों ने यूज़ किया, ऐसी बहुत सारी बात उनके साथ करेंगे. सर, पहले ये जानना है कि आपने बताया कि ये दुनिया का पहला एटीएम है जो सूरत के डी कुशलदास में लगा है, तो ये कैसे दुनिया का पहला है? ये इसलिए दुनिया में सबसे पहला है क्योंकि ये पहली एटीएम है जहाँ पे आपको लाइव प्राइस दिखता है। अब तक जहाँ भी एटीएम लगा हुआ है वहाँ पे लाइव प्राइस नहीं दिखता है। ये जो लाइव प्राइस है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का जो भी है वहाँ से सीधा पिकअप कर लेता है। तो आज अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पे ऊपर वो जो प्राइसेस है वो हमेशा बदलता रहता है इंटरनेशनल प्राइसिंग के हिसाब से। और दूसरी बात है कि ये पहला ऐसा एटीएम है जहां आप सिर्फ बैंकिंग चैनल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई, ये तीनों यूज़ करके आप वो तीनों ही यूज़ करके आप गोल्ड निकाल सकते हैं। इससे पहले जो मशीन्स था वो कैश का था, तो हम कैश बिल्कुल यूज़ नहीं करते यहाँ पे, कैश इज़ नॉट अलाउड. दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज ए फर्स्ट एवर लाइव गोल्ड एटीएम. ओके. गोपाल वर्मा जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने ऐसा सुना कि 2010 में दुबई में गोल्ड एटीएम शुरू हुआ था, तो 2022 में आपने इंडिया में सबसे पहले गोल्ड एटीएम आप लेके आए, तो इतना लेट क्यों हो गया? यानी अभी 2025 में सूरत में आया, तो इतना लेट क्यों हुआ, आप बताएंगे? जब भी हम लोग दुबई गए थे, हमारा सब लोग दुबई गए थे, देन दे हैव आइडेंटिफाइड दैट देयर इज़ अ नीड फॉर इंडिया में भी ऐसा एक एटीएम मशीन का ज़रूरत है. और आप जानते हैं इंडिया में थोड़ा बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है क्योंकि दुबई में कैश ट्रांजैक्शन ईजिली चल जाता है. अगर हमें कैश मशीन निकालना है तो यहाँ पे बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स है, और ऊपर से कैश ट्रांजैक्शंस का जनरली वो जो ओपिनियन है वो इतना अच्छा नहीं है. तो उसके ऊपर बहुत सारा R&D हुआ. R&D होने के बाद इट वॉज इन 2020 दैट इट वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड कि ऐसा एटीएम निकाल सकता है जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के हिसाब से काम कर सकता है बोल के. सो R&D के लिए थोड़ा टाइम लगा. ऊपर से आप जानते हैं थोड़ा इंडियंस है तो हम लोग का थोड़ा टाइम भी ले लेंगे, सो दैट द मशीन जो बाहर आता है वो कम से कम 80-90% का सक्सेस रेट पे आना चाहिए बोल के. सो इसलिए थोड़ा टाइम लगा. 2022 में जब से आपने एटीएम लगाया तब तक आज तक कितने लोगों ने ये एटीएम का यूज़ करके गोल्ड खरीदा अप्रोक्सीमेटली? सब एटीएम का इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग इसका यूज़ शुरू कर दिया इस्तेमाल करना, वो भी यंग जनरेशन जो भी अपने पास थोड़ा पैसा है, लाइक यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज़, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस अ लॉट. क्योंकि जितना भी उनके पास पैसा बचा है उसमें से दे कैन इन्वेस्ट एंड दे कैन बाई स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ गोल्ड. आप एटीएम मशीन में से 0.5 ग्राम से लेके आप 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम तक निकाल सकते हैं. मगर ये जो छोटे लोग हैं, जो यंग पीपल, यंग जनरेशन है, दे थॉट दैट दिस इज़ अ नाइस इन्वेस्टमेंट फॉर देम इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग देयर मनी ऑन सिनेमास और समथिंग. तो दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस अ लॉट. अभी ट्रांजैक्शन के हिसाब से तो मेरे पास अभी रेडीली ये तो नहीं है, मगर फुटफॉल तो बहुत ज़्यादा है. एक दिन में इतना भी हो गया कि 250-300 फुटफॉल भी आ गया. सो जब हम शुरू करे थे एट दैट इट वॉज वेरी 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 ग्रेट. और यंग जनरेशन जो भी है दे आर यूजिंग दिस मशीन अ लॉट. ओके. प्रताप जी, मुझे एक कॉमन मैन के हिसाब से ये सवाल पूछना है कि अगर मैं गोल्ड दुकान में जाके ख़रीदता हूँ, एक गोल्ड कोइन मुझे दुकान में जाके ख़रीदना है और मैं एटीएम से निकालता हूँ, तो उसमें क्या डिफरेंट रहेगा? क्या फ़ायदा रहेगा या मुझे थोड़ा उसमें ज़्यादा पैसा जाएगा? मैं तो आपको सीधा सा एक आंसर दे देता हूँ. जब आप बैंक जाके कैश लेने के लिए बैंक जाएंगे तो आपको जो कंफर्ट है या एटीएम से कैश निकालने का कंफर्ट है, विच यू चूज़ एज अ ईजी थिंग, एटीएम में जाके निकालना. क्योंकि वहाँ पे काउंटर में खड़े रहना पड़ता एंड देन द पर्सन हु इज़ इशूइंग द कैश वो बिज़ी रहता, आपको लाइन पे खड़ा रहना पड़ता. वो एक बात है. दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आप छोटे लाइक 0.5 ग्राम्स खरीदना है आपको, तो एक बड़े ज्वेलरी शॉप में जाके ख़रीदने के लिए आपको थोड़ा इनहिबिशन रहता. एक छोटा चीज़ है तो वो जो इनहिबिशन आपके अंदर रहता
वो एटीएम में नहीं रहता, आपको जितना चाहे उतना आप निकाल सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीबडी। सर लेकिन मैंने ऐसा सुना कि ये जो एटीएम से हम गोल्ड निकालते हैं उसमें मेकिंग चार्ज लगता है, लेकिन अगर मैं शोरूम में जाता हूँ तो शायद उसमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, उसमें जीएसटी तो लगता है, तो उसमें भी जीएसटी लगेगा शायद। तो उसमें यानी मेकिंग चार्ज का नुकसान नहीं होगा ग्राहकों को? इसमें मेकिंग चार्ज जैसा ऐसा चीज़ तो बिल्कुल नहीं रहेगा, मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रहता है एटीएम बनाने का, एटीएम रन करने का, वो अभी फ़िलहाल यहीं पे देख लीजिए आप, तो ये जो शोरूम का जो कॉस्ट निकलता है वो सब तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो मेकिंग चार्ज एज सच वी कैन नॉट कॉल इट एज डायरेक्टली मेकिंग चार्ज, मगर थोड़ा तो उसका रेट बढ़ेगा ही, क्योंकि उसको तो बनाना ही पड़ेगा। अगर बनाना पड़ेगा तो उसके ऊपर थोड़ा चार्ज भी लगेगा, कोई भी मुफ्त में तो नहीं कर सकता है ना, इसलिए मेकिंग चार्ज रहता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें वेरी माइन्यूट मेकिंग चार्ज विल बी देयर। ओके सर, मैं लास्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, क्या आपने 2022 में ये शुरू किया साउथ से अभी आप गुजरात में आए, और अब आपको कहाँ कहाँ जाने का प्लानिंग है, आप कहाँ कहाँ एटीएम रखना चाहते हैं? वी हैव अ प्लान ऑफ स्प्रेडिंग अक्रॉस इंडिया, पूरा भारत देश में, नॉट ओनली इंडिया, वी वांट टू पुट दिस मशीन अक्रॉस द ग्लोब। हमें ऑलरेडी ऑर्डर्स है, इंक्वायरीज है सिंगापुर से, या तो दुबई से, या तो यूएस से, रशिया से, बहुत जगह से हमें इंक्वायरीज है, बट स्टिल द मशीन इज़ जस्ट नाउ वी हैव स्टार्टेड टू रीच आउट टू द मल्टीपल प्लेसेस। सो ये पहली बार है हम साउथ इंडिया से बाहर आए, होपफुली वी विल बी गोइंग आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो विद दिस फर्स्ट स्टेप एज अ ग्रेट स्टेप। सर ये उसमें से चांदी भी तो निकलता है ना? यहाँ चांदी भी निकलता है इसमें से। ओके, तो दर्शक मित्रों, हमने सुना कि जो गोल्ड सिक्का कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमको बताया कि ये डी कुशल दास ज्वेलर्स में दुनिया का सबसे पहला मशीन क्यों लगा, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें हमको बताई जो लोगों को यूज़फुल होगी। थैंक यू वेरी मच सर, Thank you, sir. हमारी Thank you. खबर से .com से बात करने के लिए। વિશાલભાઈ જ્વેલર્સમાંથી દીપકભાઈ, ગોલ્ડ એટીએમ મશીન અને સિલ્વર એટીએમ મશીન આ બંને પ્રોડક્ટ આમાંથી નીકળતી હોય છે. ગોલ્ડ એટીએમ મશીનનો મેઇન ઉદ્દેશ એવો છે કે એને ગમે ત્યારે પણ ગમે ટાઈમે આપણે જ્યારે ગોલ્ડ બાય કરવા ઈચ્છીએ ત્યારે આપણને ગોલ્ડ મળી રહેતું હોય છે. ક્યારેક ગોલ્ડના રેટમાં ફ્લક્ચ્યુએશન આવતું હોય, કસ્ટમરને ગોલ્ડ બાય કરવું હોય છે ત્યારે એમ કહેતા હોય છે કે અત્યારે ગઈકાલે ભાવ ઓછો હતો, રાત્રે ભાવ ઓછો હતો, સવારે ભાવ વધી ગયો. તો કસ્ટમર જ્યારે ચાહશે ત્યારે એ ભાવમાં એમને ગોલ્ડ બાય કરી શકશે. મારું જે એટીએમ મશીન છે એમાં ઇન્ટરનેશનલી રેટનું ડિસ્પ્લે થતું હોય છે, એનું કન્વર્ઝન કરીને હર 1 મિનિટનો જે ડિફરન્સ છે એ ડિફરન્સમાં ગોલ્ડનું મશીન અહીંયા મૂકેલું છે. અત્યારે તો અમે લોકોએ મંદિરોમાં, એરપોર્ટ ઉપર, રેલવે સ્ટેશન ઉપર અને જ્યાં ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ છે કે જ્યાંથી લોકોને બાય કરવા માટે અહીં સુધી પહોંચવામાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે, તો એને પોતાની જગ્યા ઉપર જ આ વસ્તુ મળી રહે, તો આ બધી જગ્યા ઉપર અમે બાય કરવા મશીન મૂકવા માટેનું વિચારી રહેલા છે. અને સાથે સાથે સિક્યુરિટી માટે એના જે કાંઈ જરૂરી પ્રિકોશનો છે એ લઈને, આ પોતે મશીન જ એટલું હેવી છે કે એને ક્રેન સિવાય ઉચકી શકાય એમ નથી, અને એક તિજોરીની જેમ આખે વર્ક કરે છે, એટલે એ 100% સેફ છે.